अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि हम कनाडा में इमिग्रेशन कैसे कर सकते हैं। अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं, तो एक्सप्रेस एंट्री के लिए क्या-क्या करना पड़ेगा, परमानेंट रेज़िडेंसी आप कैसे हासिल कर सकते हैं और ख़ास तौर पर मेरे फार्मासिस्ट और हेल्थ केयर प्रोफ़ेशनल के लोग कनाडा में ईज़िली एक्सप्रेस एंट्री कैसे हासिल कर सकते हैं। तो सबके लिए ये प्रोसीजर सेम है। एक्सप्रेस एंट्री का अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं, आपके पास हायर एजुकेशन है, आपके पास हायर इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको इसके सबके बारे में बताऊँगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। पहले स्टेप पे हम देखेंगे कि एक्सप्रेस एंट्री होती क्या है, कैसे ये काम करती है, उसकी वेबसाइट कौन-सी है, फिर देखेंगे इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स क्या-क्या हैं, वर्क एक्सपीरियंस कैसा चाहिए हमें, कितने साल का चाहिए, पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट क्या होता है और ये हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं, इसकी कोई फीस है भी या नहीं है। फिर एक्सप्रेस एंट्री के ड्रा में कैसे स्कोरिंग होती है, पॉइंट स्कोरिंग क्या चीज़ है, मेडिकल एग्जामिनेशन क्यों ज़रूरी है कनाडा जाने के लिए, पीआर के लिए अप्लाई करने के लिए कैसे परमानेंट रेजिडेंसी एप्लीकेशन को फिल करना है, कहाँ से मिलेगी, क्या वेब लिंक है। फिर इसके बाद स्क्रीनिंग कैसे की जाती है आपकी पॉइंट स्कोरिंग की बेस पे और उसके लिए कितने परसेंट वाले कब स्क्रीन होते हैं और फिर ज़्यादा जो कम पॉइंट्स वाले हैं वो कब स्क्रीन होते हैं, उनका क्या ड्यूरेशन है। फिर इसके बाद आपने अपने पासपोर्ट को कैसे स्टैम्प करवाना है और कंफर्मेशन कैसे करनी है पीआर की और फिर आपने कनाडा को कैसे मूव करना है, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। कनाडा में फार्मासिस्ट कैसे रजिस्टर हो सकते हैं उसकी वीडियो भी मैंने बनाई है, यहाँ बेल बटन में भी दे दी है और वीडियो के एंड पे भी दे दी है। आप वहाँ से उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और किसी भी किस्म के प्रोफेशनल के आप लोग हैं, हायर एजुकेशन रखते हैं, अच्छी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी स्किल्स हैं और अच्छा पढ़े लिखे हैं, तो आप इजीली कनाडा में एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू मूव कर सकते हैं बगैर किसी कंसल्टेंट के, बगैर किसी भी किस्म के एक्स्ट्रा पैसे लगाए बगैर। सिर्फ वही पैसे लगाने पड़ेंगे जो जो इन चीज़ों के प्रोटोकॉल्स की फीस वगैरह है। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो पहला पॉइंट है हमारे पास कैनेडियन इमिग्रेशन और परमानेंट रेजिडेंसी गाइड के अंदर कि अगर हम कनाडा में जाना चाहते हैं तो हमारा सबसे पहले हमें हमारी क्या चीज़ें, किस चीज़ के ऊपर हम बेस करेंगे, हम क्या-क्या चीज़ें देखेंगे। हम अपनी एजुकेशन को देखेंगे, कितनी हायर एजुकेशन है और वर्क एक्सपीरियंस कितना है हमारा, हमारी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कितनी है, हमारी एज कितनी है। जितना यंग बंदा कनाडा जाएगा उसके उतने ज़्यादा स्कोर हैं। फिर अप्रोक्सीमेटली इस पूरे प्रोसीजर में यानी कि जो एप्लीकेशन प्रोसेस तक का जो पूरा प्रोसीजर है, इस पे कितना टाइम लगता है और 5 से 7 लाख रुपए तकरीबन पाकिस्तानी खर्चा है। कैनेडियन इमिग्रेशन प्रोग्राम एक्सप्रेस एंट्री जो है उसके अंदर कौन कौन से प्रोग्राम्स के अंदर स्किल्ड वर्कर अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट मैंने यहाँ पे दे दी गई है और उसकी वेबसाइट का ये इंटरफेस भी दिया गया है। इसमें 3 इमिग्रेशन के प्रोग्राम्स हैं। एक्सप्रेस एंट्री के एक कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास है, अगर आप कनाडा में पढ़ते हैं या आपने कनाडा में कोई सा भी वर्क एक्सपीरियंस लिया है, जो कि 3 साल पहले का है या तकरीबन 3 साल का है, या आप फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम के थ्रू अपनी एक्सप्रेस एंट्री करवाना चाहते हैं और आपका वर्क एक्सपीरियंस जो है, एजुकेशन का क्राइटेरिया और आपकी स्किल रिक्वायरमेंट इसके ऊपर पूरी उतरती है, या आप फेडरल स्किल्ड ट्रेड्स प्रोग्राम के ज़रिए यहाँ पे आना चाहते हैं, ठीक है? तो क्वालिफाइड स्किल्ड वर्कर जो हैं, जिनके ऊपर वैलिड जॉब हो, जिनको वहाँ पे जॉब का नॉमिनेशन लेटर मिल चुका हो, तो ये तीनों तरह के लोग जो हैं अपने आप को एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू कनाडा में दाखिल करवा सकते हैं या कनाडा की पीआर इजीली बगैर किसी कंसल्टेंट के हासिल कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है हमने अपनी एजुकेशनल असेसमेंट करनी है कि हमारी एजुकेशनल असेसमेंट कैसी है, हमारा हमने जो भी एजुकेशन हासिल किया, चाहे हमने बैचलर्स किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, पीएचडी की हुई है, पोस्ट डॉक्टरेट की हुई है, नेशनल डिग्री ली हुई है या इंटरनेशनल डिग्री ली हुई है या कनाडा के अंदर रहते हुए डिग्री ली हुई है कोई भी, तो उसके लिए जो कैनेडियन एजुकेशनल असेसमेंट है वो हमेशा किसी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से करवानी चाहिए और वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज WES जो है वो सबसे तेज भी है, रिलायबल भी है और इसकी कॉस्ट पाकिस्तानी रुपीस में तकरीबन 40 से 50 हज़ार रुपए है। तो इतनी कॉस्ट के अंदर आप अपनी असेसमेंट करवा सकते हैं एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में और सारा काम ये डायरेक्टली करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स जो ले लेंगे ये और डायरेक्टली आपकी यूनिवर्सिटी से कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने पड़ेंगे और कुछ ये आपसे डायरेक्टली लेंगे और फिर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.wes.org पे आप जाएंगे और यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसका इंटरफेस यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे सिंपली ये एवेल्युएशन करते हैं, कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स ये आपसे डायरेक्टली लेते हैं और कुछ आपने इनकी वेबसाइट पे भिजवाने होते हैं अपने मुतलका इदारों के थ्रू। नेक्स्ट हमारे पास आइल्स है, तो आपकी जो आइल्स आपको चाहिए वो जनरल मॉड्यूल वाला आइल्स चाहिए। आइल्स की आजकल जो फीस है वो 55,000 से 60,000 रुपए के दरमियान है। आपके जितने ज्यादा बैंड होंगे, मतलब 7 वाली कम से कम मैक्सिमम स्कोर्स की रिक्वायरमेंट है। अगर आपके स्टेट 7 बैंड्स हैं तो आपको मैक्सिमम स्कोर मिलेंगे और अगर आपके 7 से कम मार्क्स हैं तो आपको हाफ स्कोर मिलेगा।
आइल्स आप पाकिस्तान में ब्रिटिश काउंसिल के थ्रू दे सकते हैं, और britishcouncil.pk.exam.ielts या /ielts के ऊपर आप जाएंगे तो आप यहाँ पे आइल्स की पूरी डिटेल ले सकते हैं, रिसेंट फीस क्या चल रही है, क्योंकि इसकी फीस चेंज होती रहती है जैसे ही डॉलर के रेट आगे या पीछे होता है। वर्क एक्सपीरियंस आपको कैसे चाहिए? अगर आपने पाकिस्तान में रहते हुए कोई 3 साल का एक्सपीरियंस लिया किसी काम को, उसके इतने ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, लेकिन अगर आपने किसी कनाडा के अलावा किसी और फॉरेन कंट्री में एक्सपीरियंस लिया तो उसके कुछ पॉइंट्स ज्यादा हैं नेशनल पॉइंट्स से। और अगर आपने कनाडा में रहते हुए वर्क एक्सपीरियंस लिया है, या आपका कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट है, या आपकी ऑलरेडी किसी प्रोविंस से नॉमिनेशन हो चुकी है, तो उसके पॉइंट्स सबसे ज्यादा है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आप लोकल किसी भी थाने से ले सकते हैं, इसकी कोई फीस नहीं होती, आपने जस्ट उसको विजिट करना है, और विजिट करने के बाद आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे दिया जाता है या आपके एड्रेस पे भिजवा दिया जाता है। जब आपके पास कैनेडियन एजुकेशन असेसमेंट का लेटर आ जाएगा और आइल्स का रिजल्ट भी आपके हाथ में आ जाएगा, तो आप एक्सप्रेस एंट्री ड्रा के लिए फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम के अंडर अप्लाई करेंगे। उसकी वेबसाइट यहाँ पे दी गई है। आप अपने स्कोर को इस वेबसाइट के ऊपर चेक कर सकते हैं अप्लाई करने से पहले, और अपने आप को जांच सकते हैं कि आपके ओवरऑल कितने स्कोर बन रहे हैं। ये कम्प्रीहेंसिव रैंकिंग सिस्टम की वेबसाइट है। इस वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे, इसके नीचे सारा कुछ पूरी डिटेल के साथ दिया हुआ है। आप अपनी ऑप्शन, अपनी एजुकेशन, एज, अपनी स्पाउस की एज, एजुकेशन और डिफरेंट स्किल्स, और जहाँ जहाँ से आपने एजुकेशन ली है वो सारी डिटेल्स को फिल करेंगे। और फिल करने के बाद आप जब इसको सबमिट करवाएंगे तो आपका असेसमेंट स्कोर ऑनलाइन आ जाएगा। उस स्कोर के तहत ही आपकी एप्लीकेशन रैंक की जाएगी, और उसी के ऊपर ही आप क्या कर सकेंगे, अंदाज़ा लगा सकेंगे कि आप स्कोरिंग में किस जगह पे खड़े हैं। टोटल जो स्कोर्स होते हैं वो 1200 होते हैं। जो 600 पॉइंट्स हैं वो ज़्यादातर आपकी एज और एजुकेशन से रिलेटेड हैं, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड हैं, उसका कितना स्कोर आया है, आपके स्पाउस की कितनी एजुकेशन है या इंग्लिश लैंग्वेज स्कोर कितना है आपके स्पाउस का। क्योंकि अगर आप मियाँ बीवी हैं तो आपके स्कोर अल्टीमेटली ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप सिंगल हैं तो अल्टीमेटली आपके स्कोर कम होंगे। फिर लेकिन अगर आपकी एज अभी कम है, यंगर हैं, 30 साल से छोटे हैं, तो आपके एज वाइज पॉइंट्स ज़्यादा बनेंगे। अगर आपके पास कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस है पहले से 3 साल का या उससे ज़्यादा का, उसके भी ज़्यादा पॉइंट्स हैं। अगर आपके पास किसी फॉरेन कंट्री का एक्सपीरियंस है या वहाँ पे आपने काम किया है तो उसके भी ज़्यादा पॉइंट्स हैं। लेकिन अगर आपने एज अ स्टूडेंट किसी कंट्री में एजुकेशन हासिल की है, जैसे चाइना में, टर्की में, ठीक है, तो उस एजुकेशन के पॉइंट्स जो हैं वो मिनिमम हैं, इतने ज़्यादा नहीं हैं। लेकिन अगर आपने वहाँ पे काम किया और उसके पास आपके पास बाकायदा स्किल्ड वर्कर का कॉन्ट्रैक्ट रहा है वहाँ पे, तो उसके पॉइंट्स ज़्यादा हैं। एडिशनल पॉइंट्स भी हैं उसमें आपके पास, अगर आप कनाडा में आपको किसी किस्म की जॉब ऑफर मिल चुकी है, या आपने कनाडा में स्टडी की है, या आपका कोई बहन भाई या रिश्तेदार सिबलिंग में से वहाँ रहता है, या आपकी फ्रेंच लैंग्वेज स्किल्स बहुत अच्छी हैं, या किसी प्रोविजनल नॉमिनेशन के तहत आपको कोई लेटर मिल चुका है, तो वो 600 पॉइंट्स जो बकाए हैं वो उस इस पॉइंट में से आपको वो अगर मिल जाते हैं तो आपका क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, आपकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाती है। इसके अलावा आपने अप्लाई एक्सप्रेस एंट्री के साथ आपने मेडिकल एग्जामिनेशन भी साथ लगाना होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैंडेटरी है, और इसको पाकिस्तान में करवाया जा सकता है आईओएम की ब्रांच के थ्रू। आईओएम की वेबसाइट mdhpakistan.iom.int है, यहाँ पे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ये उसकी वेबसाइट है। यहाँ पे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड किंगडम के लिए मेडिकल्स करवाए जाते हैं। उनकी ऑफिस लोकेशन, आवर्स, अपार्टमेंट का तरीकाकार सब इस वेबसाइट के पेज पे लिखा गया है। नेक्स्ट है अप्लाई फॉर पीआर, परमानेंट रेजिडेंसी। एक दफ़ा आपकी एप्लीकेशन एवेल्युएट हो गई है, आपने वहाँ पे अप्लाई कर चुका है, अप्लाई करने के बाद आपने उनको एक एक खास फंड्स दिखाने हैं कि जैसे ही आप कनाडा जाएंगे तो आपके पास इन हैंड कुछ नहीं होगा, मतलब इन हैंड कोई जॉब तो नहीं होगी कि आपके फंड्स वहाँ पे आपको जाते ही मिलना शुरू हो जाएं। आपको जाहिर सी बात है पहले 2-3 महीनों तक, जब तक आपको कैनेडियन पीआर का कार्ड नहीं मिल जाता, तो तब तक आपको गुजारे के लिए कुछ ना कुछ पैसे चाहिए, उनको प्रूफ ऑफ फंड चाहिए कि अगर आप वहाँ पे मूव कर जाते हैं तो आप अगर फैमिली के हिसाब से आप को पैसे चाहिए। अगर आप सिंगल हैं तो 10 से 20 लाख चाहिए, अगर आप मैरिड हैं तो 20 से 30 लाख चाहिए, और अगर आपके बच्चे हैं तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा अमाउंट चाहिए। ये उनको दिखाना होता है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे पड़े हुए हैं, ताकि आप जब भी वहाँ जाएं तो आप क्या कर सकें, अपना गुजारा कर सकें। फिर आपने अपनी अप्लाई ऑनलाइन पीआर एप्लीकेशन को सबमिट करवाना है। एप्लीकेशन की कॉस्ट जो है 1.5 लाख से 3 लाख तक है। जितने ज़्यादा मेंबर्स बढ़ते जाएंगे फैमिली के, उतनी ज़्यादा एप्लीकेशन फीस भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। एक्यूरेट नंबर कितना होगा या एक्यूरेट फीस कितनी होगी वो ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखी जा सकती है, देखी जा सकती है। और ये सारे के सारे लिंक्स जो हैं, जो मैंने आपको दिखाए हैं, शो करवाए हैं, ये सारे के सारे भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। ये इमिग्रेशन और सिटीजनशिप की जो है वेबसाइट है,
यहाँ पे आपने नीचे सबसे नीचे माई एप्लीकेशंस में जाना है, साइन अप करना है, साइन अप करने के बाद अपना अकाउंट बनाना है, उस एप्लीकेशन को फिल करना है। आपकी जो-जो रिक्वायरमेंट्स पूरी हो चुकी हैं, उसमें कौन-कौन सी रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बताई हैं। मेजर रिक्वायरमेंट्स आपकी क्वालिफिकेशन असेसमेंट की है, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की है, फंड्स की है और हमारे पास जो जो चौथी मेन रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास फंड्स की है। इन सारी चीज़ों को वहाँ पे शो करवाना है और मेडिकल भी साथ शो करवाना है आपने जो आपने मेडिकल करवाया है और इसको अपलोड कर देना है और इसका डिसीजन आपको मिल जाता है जल्दी। आपने जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने 2 महीनों के अंदर 30% एप्लीकेशन जो टॉप प्रायोरिटी की होती हैं, उस साल के अंदर आई होती हैं, तो उनको जवाब दे दिया जाता है। उसके बाद की स्कोरिंग वाले जो लोग होते हैं, उनको अगले 4 महीनों में जवाब दे दिया जाता है। उससे अगले जो स्कोरिंग में नीचे होते हैं थोड़ा-सा, उनको 6 माह तक जवाब दे दिया जाता है और स्कोर्स में जो बिल्कुल ही नीचे वाले स्कोर्स वाले होते हैं 10% या उससे भी कम, तो उनको भी अगले 6 माह के बाद तक जवाब दे दिया जाता है। बहुत सारे केसेस ऐसे होती हैं जिसमें इंटरव्यू भी नहीं होता बल्कि आपकी स्कोरिंग के ऊपर ही आपको पीआर वीज़ा दे दिया जाता है। फिर आप कैनेडियन एम्बेसी में अपना पासपोर्ट लेके जाते हैं, अपॉइंटमेंट लेने के बाद उसकी फीस भरते हैं और अपने पासपोर्ट के ऊपर स्टैम्प करवाते हैं और अपना वीज़ा लेते हैं और कुछ ही दिनों में आपको कंफर्मेशन मिल जाती है पीआर की और कनाडा में लैंड कर जाते हैं और कनाडा में लैंड करने के बाद आप पीआर कार्ड के लिए वहाँ पे अप्लाई करते हैं और पीआर कार्ड के वैलिड रहने की सबसे बड़ी जो वैलिड चीज़ आपको चाहिए वो ये है कि आपको कनाडा में 5 साल के पीरियड के अंदर कम से कम 3 साल वहाँ रहना होता है। तो ये बिल्कुल ही सिंपल, आसान प्रोसीजर है, प्रैक्टिकल भी है, कंसल्टेंट की मेरा नहीं ख्याल क्योंकि इस जितनी रिक्वायरमेंट्स है इसमें पढ़ा लिखा बंदा ही वहाँ जाता है या पढ़ा लिखा स्टूडेंट ही वहाँ जाता है या पढ़ा लिखा स्किल्ड वर्कर ही वहाँ जाता है। तो कंसल्टेंट की तो किसी तरह से ज़रूरत है ही नहीं। सिंपल, ट्रांसपेरेंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेसेस हैं। आप जस्ट स्टेप्स को फॉलो करें, थोड़ा-सा सुकून रखें, अपनी चीज़ें, रिक्वायरमेंट, डॉक्यूमेंट्स हर लिहाज से पहले कंप्लीट कर लें, फिर एक ही दफ़ा एक्सप्रेस एंट्री के लिए अप्लाई करें। गुड लक फॉर योर जर्नी फॉर मूविंग टू कनाडा और यही सेम प्रोसीजर आम आदमी का भी है, स्किल्ड वर्कर का भी है, ठीक है? और स्किल्ड वर्कर के साथ जिसकी हायर एजुकेशंस हैं या हायर प्रोफेशनल स्किल है, जैसे इंजीनियर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, फार्मासिस्ट हो गए, तो उन सब के लिए भी यही सेम प्रोसीजर ईज़ी है, फास्ट है, रिलायबल है। अल्लाह हाफ़िज़।